ये भिवाड़ी में तो काम नहीं होया जी, ऐसा कोई पता नहीं परली साइड में होया या नहीं होया, हम तो क्या देखा जी। कांग्रेस से आते हैं फिर। अच्छा। हाँ, जब बाणी की नहीं टिकट मिले जब तो कांग्रेस की। हाँ हाँ हाँ, जब तो बाणी के साथ है। हाँ। नहीं फिर कहीं के साथ दें चाहे कहीं दें जब ना वो लोकल में टिकट दियो तो बाणी कामयाब हुए वो। फिर हम संदीप दाइमा को टिकट मिलेगी बीजेपी की तो उसके साथ रहे हमारे। बाणी जी को टिकट मिल जाती है कांग्रेस की, तो बाणी जी इसको पार कर सकता है, क्योंकि अपने जो पूरा 36 बिरादरी को वो लेके साथ चल रहा है और उसकी छवि भी बढ़िया है। अपना गुर्जर समाज है, अपने जितने भी सब समाज है, सबसे वो अपनी वोट उठा रहा है। बाणी है, इसकी एक तो छवि साफ है और दूसरा एक फार्मर है, किसान परिवार से आते हैं। और यहाँ जो क्या है कि गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में बहुत बजट पास किया है, जिसका यहाँ पर ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और जो बाणी को अगर कांग्रेस का टिकट मिलता है तो बाकी जितने भी अदर नेता हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो उनसे हम बिरादरी तौर पर बात करके उनको हम बिठा सकते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख है लोगों का। और आप देख रहे हैं कि मैं आज भिवाड़ी क्षेत्र के तिजारा विधानसभा का गोंधाण गांव में आया हूं और यह सभी सर समाज के लोग यहां पे बैठे हैं। उनसे हम जानेंगे कि आने वाले 2023 में चुनाव का क्या रुख रहेगा, किसके साथ रहेंगे वो, क्या इस बार भी क्या जातिवाद पे चुनाव होगा तिजारा विधानसभा में। लगातार ये कयास लगाए जाते हैं कि तिजारा विधानसभा में जातिवाद के आधार पर वोट वितरण होती है और वोट और टिकट वितरण होती है। हम बीजेपी की बात करें तो वो यादव समाज को टिकट मिलती है बीजेपी की, और कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस की भी मुस्लिम समाज को टिकट मिलती है। अब इसमें क्या रहेगा, और ये भी लगातार जो हम जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि जब कैंडिडेट कोई भी जीतता है तो वो जातिवाद करता है। जिस समाज का वो जीत के आता है तो वो उसी समाज के लिए काम करता है, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं। जैसे अहिरवाल में कोई अहिरों का नेता जीत के आया तो वो अहिरवाल में काम कराता है, और जिस तरह से पहले लगातार दुर्मिया यहाँ से रहा है और जीता है, तो वो उनका यही आरोप है कि वो मेवात क्षेत्र में काम कराता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी हम लोग इन जो ये समाज यहाँ पे बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज आने वाले जो 2023 में चुनाव है उनका क्या रुख रहेगा, क्या वास्तव में यही समीकरण रहेगा या कोई इसमें चेंज होगा, तब्दीली होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा बोधाराम है जी। तो क्या लगता है जो तिजारा विधानसभा का जो इतिहास की हम बात करें वोटों में, तो इस बार क्या जो लगातार लंबे समय से चलता आ रहा है क्या ऐसे रहेगा, किस विषय कुछ नया देखने को मिलेगा? नया देखने को मिलेगा जी। अब कैसे? जैसे अब बता रहे लोग अब कि ये नहीं बने जी, ये क्या नाम है, संदीप यादव दूसरा बनेगा ही। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप सभी समाज के यहाँ गुजर में वो सब लोग बैठे हैं, तो क्या लगता है कि इन 5 सालों में कांग्रेस ने जो निकाले हैं, इस पौने 5 साल निकलने वाले हैं, है ना, नवंबर में चुनाव है, समझ लो 5 साल ही खत्म हो गए, तो इन 5 सालों में काम हुए हैं क्या? ये भिवाड़ी में तो काम नहीं होया जी, ऐसा कोई पता नहीं परली साइड में होया या नहीं होया, हम तो क्या देखा जी। तो आप किसके साथ थे, कांग्रेस बीजेपी? अब तो बाणी के साथ है जी। टिकट के और बाणी की टिकट मिलती है तो, मिलती है तो जी, और कांग्रेस की टिकट उनको मिलती है तो अब देखो जी। फिर तो बीजेपी की बात करें, बीजेपी में बहुत सारे हमारे यहाँ संदीप दाइमा भी टिकट मांग रहा है और बहुत सारे लोग हैं। अगर संदीप दाइमा को टिकट मिलता है तो क्या रहेगा? संदीप दाइमा गए जी, संदीप दाइमा गए जी। पिछली बार तो कहाँ लगे, हार गया तो हार गया, हाथ तो उसी के क्यों साथ। हारा था? अब उसकी वोट नहीं मिली उसको, कम कम वोट मिली। आप बताओ बाबा, क्या रहेगा? बाणी के साथ रहेंगे, लोकल आदमी है ये। लोकल आदमी को टिकट हाँ, लोकल आदमी को टिकट दो। मेरा कहने का मकसद है कांग्रेस बीजेपी किसके साथ? कांग्रेस से आते हैं फिर। अच्छा। हाँ, जब बाणी की नहीं टिकट मिले जब तो कांग्रेस की। हाँ हाँ हाँ, जब तो बाणी के साथ है। हाँ। नहीं फिर कहीं के साथ दें चाहे कहीं दें
जब ना ही मिलेगी बाणी की जब बीजेपी की टिकट वाले मिलेगी तो। हाँ हाँ जब अक्सर आता आप बताओ भाई साहब, क्या नाम जी ऐसा है, मेरा नाम तैयब है। जी। जो बाणी को लोकल में टिकट दियो तो बाणी कामयाब होए वो, और इसकी जो छवि है समाज में उसके बढ़िया है। और जैसे अपने और है मांग रहा है सभी टिकट तो तहसील से, तो उनमें खेच है, ये समाज में मिला घुला है। 25,000 वोट है जो इसके भिवाड़ी के साथ में है, और इसको गुर्जर समाज से उठा रहा है। तो अब जब गुर्जर समाज उठा रहा था, हम भी कहाँ जाएंगे, हम भी बाणी के साथ हैं, और बाणी को टिकट दियो लोकल में तो, और वही आ गए। बाणी के टिकट काट के किसी और को दे रहा हो तो फिर हम संदीप दाइमा को टिकट मिलेगी बीजेपी की तो उसके साथ रहे, हमारा समर्थन। भाई आपके गांव से दो दो मांग एक दो दो खड़े हैं, भाई तो दिलावर भी टिकट मांग रहा है, तो आप बताओ। देखो आदमी तो उसके साथ लगेगा लोकल जिसकी छवि बढ़िया है। वास्तव में क्या जो बुजुर्ग आप युवा हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं भाई ऐसे रहेगा, कुछ चेंज होगा? देखो जी ऐसा है, अगर बाणी जी को टिकट मिल जाती है कांग्रेस की तो बाणी जी इसको पार कर सकता है, क्योंकि अपने जो पूरा 36 बिरादरी को वो लेके साथ चल रहा है और उसकी छवि भी बढ़िया है। अपना गुर्जर समाज है, अपने जितने भी सब समाज है, सबसे वो अपनी वोट उठा रहा है। अब जो अपने संदीप यादव जी को हमने जिताया था और लगभग उसके 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें कोई भी भिवाड़ी क्षेत्र में कोई भी काम कुछ नहीं हुआ। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने हीरवाल में ही काम कराया है। बाकी किसी क्षेत्र में अगर काम कराया हो तो कहीं पे भी नहीं कराया उसने। ग्रामीण आप जिस रोड से उस रोड की हालत देख लो, भिवाड़ी की हालत देख लो, पहले रोड बन रहे उसके बाद में पाइपलाइन खुद रही है, फिर रोड टूट रहे। मतलब कोई ये है कि पूरे गांव में हमारे जो ये जितना मेवात क्षेत्र इतना जो पड़ जाता है 3000 से दिल में, किसी कोई काम नहीं करा, सब पिछड़ा के पिछड़ा ही है, कुछ नहीं कराया। अगर बाणी जी को टिकट मिलती है यहाँ पे तो बाणी जी के साथ है और बाणी जी को पार होगा टिकट। तो इमरान नहीं खड़ा होगा कि इमरान भी तो बसपा से आ रहा है। देखो जी, अगर बाणी जी को टिकट मिल जाता है तो फिर उसके बाद में इमरान से भी बात होगी। इमरान भी बोला कि भाई हम उनके साथ रहेंगे, जहाँ टिकट मिलेगा उसके साथ जाएगा। अगर बाणी जी को टिकट मिल जाती है तो सब साथ होगा, पूरे सर्व समाज सारे 36 बिरादरी की सारे काम हो गए उसी के साथ लगेंगे। लेकिन कांग्रेस को टिकट को बहाल करेंगे। ये कांग्रेस को किसी को टिकट मिलती है तो समाज उसको बिठाएगा जो खड़ा होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर जिसको भी अगर टिकट मिलती है कांग्रेस की तो फिर उसी के साथ लगेगा, सर्व समाज सब उसी के साथ लगेगा, 36 बिरादरी। और युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, और युवाओं की बड़ी ताकत होती है। आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है? मैं मुनसरीफ फ्रॉम गौदान। और एक्चुअली क्या है कि जो बाणी है इसकी एक तो छवि साफ है और दूसरा एक फार्मर है, किसान परिवार से आते हैं। और यहाँ जो क्या है कि गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में बहुत बजट पास किया है, जिसका यहाँ पर ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुआ है। और जो बाणी को अगर कांग्रेस का टिकट मिलता है तो बाकी जितने भी अदर नेता हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो उनसे हम बिरादरी तौर पे बात करके उनको हम बिठा सकते हैं और वो मान भी जाएंगे, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चाहिए, एजुकेशन पर काम चाहिए। जो यहाँ पर जो चीज़ें ग्राउंड पर होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही हैं। जैसा कि कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पर राशन भी देती है, एजुकेशन भी देती है, इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको पूरी प्रोवाइड कराती है। और ये नहीं है कि हम दूसरे के कहने पे करें, हम खुद जाते हैं। भिवाड़ी में जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पूरी सर्विस मिलती है आपको। जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमें दे रही है तो यहाँ के जो एमएलए जो हमें वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, क्यों? क्योंकि वो हमारी बातें नहीं सुनते। हमारे यहाँ के अभी एक इशू था, उसमें हमारे समाज के लोग गए तो एमएलए ने उस चीज़ पर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, इवन उनको कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो जब हमें एक कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो हमारी बातों को रख सके, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो हमारी बातों को पूरी तरह रख सके। अब बात करते जैसे युवा की बात करते हो आप, तो यहाँ पे अच्छे खासी एजुकेशन है, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जब यहाँ कंपनियों में जाते तो लोग उनको सिर्फ ये कह के निकाल देते हैं कि आप लोकल हैं। और जब यहाँ का युवा एमएलए के पास जाता है, यहाँ के नेता के पास जाता है, तो वो कहता है कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब एमएलए जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो असेंबली में जाके हमको रिप्रेजेंट करता है, जो वही हमारे मुद्दे पे बात नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएं? तो इसलिए हमने क्या है कि जो बाणी है, एक छवि साफ है इसकी, और दूसरा क्या है कि इसका ये एक साफ आदमी और इसका इनकम सोर्स भी ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अगर ऐसे कैंडिडेट को हम अगर सेलेक्ट करते हैं और उसको कांग्रेस टिकट देती है, तो जो अपने यहाँ इशू है, जो कंपनीज़ में जो लोकल को यहाँ पर जॉब नहीं देते हैं, और जो यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट वो अदर स्टेट के हैं, जैसे बिहार एमपी के, तो वो क्या करते हैं, अदर स्टेट के लोगों को ही स्क्रैप का काम हुआ या अदर जो भी
जो उनको चीज़ चाहिए उनको देते हैं, यहाँ के लोकल को नहीं देते। और ये चीज़ें सिर्फ यहाँ एमएलए है जो यहाँ के नेता कर सकते हैं। और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि बाणी एक ऐसा कैंडिडेट है जो अपनी बात को पूरी तरह रख सकता है। वो पैसे से भी अपने आप को मजबूत, और एक किसान है जो किसान की फीलिंग समझता है। और वो एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम देंगे, मेडिकल पे जो जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं उन पर बात करेंगे। अगर वो कैंडिडेट यहाँ से उसको कांग्रेस का टिकट मिलता है और यहाँ से जीत के जाता है और वो अपनी बातें जयपुर में जाकर असेंबली में रखता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई जातिवाद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे गुर्जर समाज से ये भगत सिंह है, और कैरानी से हैं, जिवाणा से हैं, यहाँ पर कम से कम 10 से 12 गाँव के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारे समाज के लोग हैं और सब चाहते हैं कि इस कैंडिडेट को कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। और ये 100% दावेदार भी है कि इसको कांग्रेस का टिकट देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यूथ की बात को कंसिडरेशन में लिया जाए तो हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, बाणी की वाणी पे करो आप विश्वास, कांग्रेस का दीजिए साथ, कांग्रेस का हाथ आपके है साथ, आपके विकास में और आपके सक्सेस में हमेशा रहेगा साथ। यही सी बात मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ। ये बताओ, जैसे सभी नेता इसी मुद्दों को लेके आ रहे हैं, रोजगार देंगे, कंपनियों में रोजगार दिलवाएंगे, विकास कराएंगे, उसके बाद जीतने के बाद हवा हवाई हो जाते हैं, तो ये क्या है, लगता है? देखो जी, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं करंटली आरपीएससी आरएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें जो आपसे कर रहा हूँ कि कोई हवा में कर रहा हूँ। मेरे पास जो कंटेंट है वो एकदम ऑथेंटिक है और जितनी बातें मैं कर रहा हूँ वाजिब कर रहा हूँ। ये हमें प्रॉमिस किया गया पिछले 10 सालों में। जैसा आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी जीती है, उसके बाद में एक भाजपा का कैंडिडेट जीता है। वो हो सकता है कि जो अदर कैंडिडेट तो अपना प्लान पूरी तरह ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हों, लेकिन जो बाणी है इसके साथ में जो अपना गुजर जो समाज है, जो भिवाड़ी है, इसमें 5 से 6 गांव लगते हैं जिनकी 25,000 के आसपास वोट है। उसके बाद में मुस्लिम समाज है, इसका 50% वोटिंग है। आप मान सकते हो कि 50,000 के आसपास वोट इनका है, बाकी हीर समाज है। तो ये जो जितना भी समाज है सब चाहता है कि आप एजुकेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, कोई भी गरीब आदमी वो चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले, उसको एक एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको एक जॉब मिले। अगर जैसे आप इंडस्ट्री एरिया आता है तो हमें क्या लालच दिया जाता है कि आपकी ज़मीन जाएगी, आपको रोजगार मिलेगा, आपका बच्चा एक अच्छी लाइफ का क्या एक ख्वाब देख सकता है। बट जब हम वही एक कैंडिडेट वहाँ जीत के आता है, जैसे आपने कहा बीजेपी और भाजपा का जीत के आया, भाजपा का, तो उसने इस चीज़ पे बात ही नहीं करी क्योंकि वो यहाँ रहते ही नहीं है और उनके पास जाओ तो कंसिडरेशन नहीं देते। जब हमारे बुजुर्गों को चुनाव से पहले तो यही बातें करते हैं ना, जीतने के बाद वो कुछ बात ही नहीं करते इस बारे में। एक बाणी पे हमें भरोसा है और जो हमारी वोट की ताकत है वो हम अब दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोग हैं, उनसे बात करें। आप बताओ क्या लगता है? अस्सू जी, हाँ, क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार? बाणी के लिए मिलना चाहिए टिकट हमारी तरफ से। तो अच्छा, हम तो ये चाहते हैं बाणी के लिए मिल जाए। लोकल आदमी है, सादा आदमी है, करेगा। और जब बीजेपी की मिले टिकट तो मिले संदीप को, तो उसके लिए वोट देंगे हम। और जब बाणी के लिए मिलेगा तो संदीप कांग्रेस। दाइमा को टिकट मिले बीजेपी की, तो हाँ तो उसके साथ समाज पूरा लग जाएगा जी, मुसलमान समाज देगा उसको वोट? फुल देगा जी, अच्छा, फुल वोट देगा। और ये रहे बाणी की भाई, जो कांग्रेस का मिलेगा तो कांग्रेस की बाणी के लिए देंगे। ये बात है। आप बताओ। माहौल है पूरा एक कांग्रेस के साथ, बाणी जी के साथ। यदि कांग्रेस का टिकट बाणी जी को मिले तो 100% टिकट एकदम क्लियर है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े आदमी हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, साफ छवि है। लोकल आदमी को, जिस आदमी को लोकल टिकट देगी कांग्रेस उसी को वोट देंगे। किसी को दे दे कांग्रेस के? किसी को दे दे, लोकल आदमी को। आप बताओ। बात हो वही बात। तो आप देख रहे हैं कि आज मैं गोंधाड़ गांव में हूं। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी भावनाएं, उनकी जो विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जैसे जैसे चुनाव की तारीख आएगी और हम और भी लोगों के गांव में जाएंगे लोगों से बात करने के लिए। आज मैं गोंधाड़ गांव में हूं, कल किसी दूसरे गांव से दिखाऊंगा क्या है माहौल चुनाव को लेकर। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।